एग्जाम दौर चैनल पर स्वागत है। लाइक करें हमारी वीडियोज़ को और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम द्वार पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हाजिर हूं इस वक्त एक ऐसे टॉपिक लेकर जिसमें हम बात करेंगे 2020 में जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन हुआ है उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए, जैसे कि आप हमारे थंबनेल पे देख सकते हैं, सुशांत सिंह राजपूत, इरफान खान, प्रणब मुखर्जी और भी ये पिक्चर में भी देख सकते हैं, और साथ ही रामविलास पासवान हमारे केंद्रीय मंत्री, इन बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों का इस 2020 में निधन हुआ है। तो उन सभी के बारे में हम जानेंगे और उनके कार्य के बारे में जानेंगे, उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं उनका, इन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि जिन भी व्यक्तियों का निधन हुआ है वो काफ़ी महत्वपूर्ण पुरुष थे, काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे हमारे देश के। तो इस टॉपिक से आपको 1 या 2 नंबर पक्का एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या थी, या उन्होंने कौन से फिल्म में काम किया, अगर वो एक्टर हो तो कौन से फिल्म में काम किया है, उनका लास्ट फिल्म क्या था, इस टाइप के पूछे जा सकते हैं आपके प्रश्न। तो बस एक वीडियो में आपको ये जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्ति का निधन हुआ उन सब के बारे में पता चल जाएगा और आपको एग्जाम में हेल्प भी हो जाएगा। 1 से 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। अगर आप एग्जाम द्वार चैनल पर नए हैं तो सरकारी नौकरी की बेहतर ऑनलाइन तैयारी के लिए एग्जाम द्वार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको बेहतर तैयारी कराई जाती है। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। अपना पहला क्वेश्चन है, लोजपा के यानी लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री का निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? तो क्या था? ऑप्शन है रामविलास पासवान, रामलाल, मोहन पासवान या अमित सैनी। तो लोजपा के पूर्व अध्यक्ष और अभी केंद्रीय मंत्री थे, उनका अभी हाल ही में निधन हो गया। उनका क्या नाम था? उनका नाम था ऑप्शन ए रामविलास पासवान। ये आप फिगर में उन्हें देख सकते हैं, तस्वीर में ये रामविलास पासवान है। और अभी लोजपा के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी इनके बेटे रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान, कौन? चिराग पासवान अभी लोजपा के अध्यक्ष है और साथ ही वो सांसद भी है। चलिए चलते हैं। तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, दिल्ली के एम्स में इनका निधन हो गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? जितने भी 2020 में जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्तियों का निधन हुआ है उन सब को एक साथ लेकर मैं आया हूँ आपके लिए, ताकि आपको ये एग्जाम में अगर इससे कोई भी प्रश्न पूछ दे तो आपको ये प्रश्न छूटे नहीं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, आप इसे पूरा देखिएगा। साथ ही अपने जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जितने भी आपके रिलेटेड ग्रुप है, स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, उन सभी में इसे शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों को पता चल सके। और भी जो भी स्टूडेंट तैयारी करते हैं उनको भी ये एक ही वीडियो में एक ही जगह सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों का निधन के बारे में जानकारी मिल जाए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा नंबर 2। कबूस बिन सैद, जिनका 11 जनवरी 2020 को निधन हुआ, इनका निधन कब हुआ था? 11 जनवरी 2020 को निधन हुआ। वह किस देश के सुल्तान थे? ऑप्शन है ओमान, ईरान, इराक या अफगानिस्तान। तो ये किस देश के सुल्तान थे? तो ये थे ऑप्शन ए ओमान। आप तस्वीर में इन्हें देख सकते हैं, ये ओमान के सुल्तान थे, ओमान के सुल्तान थे। और अब यहाँ से एक और प्रश्न बनता है, ये तो सुल्तान थे और इनका निधन हो गया, तो अभी वहाँ के यानी अभी ओमान के सुल्तान कौन है? तो अभी ओमान के सुल्तान है हैथम, मैं आपको बता देता हूँ, हैथम बिन तारिक। कौन? हैथम बिन तारिक अभी ओमान के सुल्तान है वर्तमान में। और इससे पहले ये थे जिनका अभी कबूस बिन सैद, जिनका निधन हो गया, उसके बाद हैथम बिन तारिक ओमान के सुल्तान बन गए हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, मशहूर टेनिस खिलाड़ी एशले कूपर किस देश के खिलाड़ी थे? ऑप्शन है जर्मनी, अमेरिका, कोरिया या ऑस्ट्रेलिया। तो मशहूर टेनिस खिलाड़ी एशले कूपर किस देश के खिलाड़ी थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। चलिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे तो जान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। गीता नागभूषण किस भाषा साहित्यकार थी? किस भाषा की साहित्यकार थी? कौन?
गीता नागभूषण? ऑप्शन है हिंदी, मराठी, तेलुगु या कन्नड़। तो गीता नागभूषण किस भाषा की साहित्यकार थी? तो ये थी ऑप्शन डी कन्नड़। ये कन्नड़ भाषा की साहित्यकार थी। इनका निधन 28 जून 2020 को हुआ है। कब? 28 जून 2020 को इनका निधन हुआ है। इन्हें 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये जो भी मैं बता रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि मैं इन सभी के बारे में बताऊंगा। उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है ये भी आपको बताऊंगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, आप इसे जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। चलिए और कमेंट करके हमें बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अजीत जोगी, जिनका 29 मई 2020 को निधन हुआ है, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? कौन है ये? अजीत जोगी। ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे यह हमें बताना है। ऑप्शन है असम, पंजाब, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये है अजीत जोगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे और इनका निधन 29 मई 2020 को हुआ है। कब? 29 मई 2020 को इनका निधन हुआ है। ये कब से कब तक मुख्यमंत्री रहे हैं? तो ये 9 नवंबर 2000 से लेकर 6 दिसंबर 2003 तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे थे और अब इनका निधन हो गया है 29 मई 2020 को। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है वासु चटर्जी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वे कौन थे? वासु चटर्जी। ऑप्शन है गायक, साहित्यकार, निर्देशक या एक्टर। तो ये कौन थे? तो ये थे ऑप्शन सी निर्देशक। वासु चटर्जी निर्देशक थे। इनका निधन कब हुआ? इनका निधन 4 जून 2020 को हुआ है। ठीक है, 4 जून 2020 को इनका निधन हो गया। आप तस्वीर में देख सकते हैं, यह है वासु चटर्जी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7। अभिनेता इरफान खान को किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन है लंच बॉक्स, इंग्लिश मीडियम, पान सिंह तोमर या हिंदी मीडियम। तो किसके लिए दिया गया था? तो इरफान खान को ऑप्शन सी पान सिंह तोमर के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था। राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था किसके लिए? पान सिंह तोमर के लिए। और इनका भी निधन हो गया है 2020 में। तो इनका निधन कब हुआ था? तो इनका निधन 29 अप्रैल 2020 को हुआ। कब? इरफान खान का निधन 29 अप्रैल 2020 को हुआ। इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। इरफान खान की पहली फिल्म कौन सी थी? सलाम बॉम्बे। पहली फिल्म सलाम बॉम्बे। और आखिरी फिल्म कौन सी थी? तो ये आखिरी फिल्म थी इंग्लिश मीडियम इनकी आखिरी फिल्म थी। साथ ही इन्हें 2011 में, कब? 2011 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2012 में पान सिंह तोमर के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। 2011 में पद्मश्री, 2012 में पान सिंह तोमर के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। साथ ही ये जो सेशन चल रहा है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं एक प्रश्न से आपको इतने सारे प्रश्न मिल रहे हैं जो एग्जाम में आगे आने वाले एग्जाम में आपको अवश्य पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही हमें कमेंट करके बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है मेरा, लेखिका नवनीता देव सेन को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? कौन? लेखिका नवनीता देव सेन को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन है 1999, 2000, 2001 या 2005। तो इनको कब दिया गया था? तो इनको 2000 में, यानी ऑप्शन बी, इनको 2000 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इनका निधन कब हुआ? इनका भी निधन हो गया। इनका 7 नवंबर 2019 को इनका निधन हो गया था। 7 नवंबर 2019 को इनका निधन हो गया था। साथ ही इन्हें 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2000 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। चलते हैं अगले प्रश्न पे।
अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9। नृत्यांगना मीनाती मिश्रा को किस नृत्य से संबंधित थी? मीनाती मिश्रा किस नृत्य से संबंधित है? ऑप्शन है ओडिसी, कथकली, भरतनाट्यम या बिहू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ओडिसी। नृत्यांगना मीनाती मिश्रा ओडिसी नृत्य से संबंधित थी। इनका भी निधन हो गया है। और इनका निधन कब हुआ है? तो इनका निधन 6 जनवरी 2020 को हुआ। 6 जनवरी 2020 को हुआ। इन्हें मीनाती मिश्रा को 2012 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन से पुरस्कार? 2012 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10। हाल ही में किस नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का निधन हुआ है? इसके ऑप्शन है त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी, गिरीश चंद्र मुर्मू, जयप्रकाश सिंह या राजीव महर्षि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी। इनका निधन 5 जनवरी 2020 को हुआ। 5 जनवरी 2020 को इनका निधन हो गया है। साथ ही इन्हें 1990 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये क्या थे? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11। वशिष्ठ नारायण सिंह जिनका 14 नवंबर 2019 को निधन हुआ वह कौन थे? ऑप्शन है वैज्ञानिक, गणितज्ञ, खगोलविद या साहित्यकार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गणितज्ञ। वशिष्ठ नारायण सिंह गणितज्ञ थे और उनका 14 नवंबर 2019 को निधन हुआ है। इनका जन्म बिहार के भोजपुर जिला में हुआ था। किनका? वशिष्ठ नारायण सिंह का। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 12। मशहूर उर्दू शायर राहत इंदौरी का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन है बिहार, गुजरात, उड़ीसा या मध्य प्रदेश। तो मशहूर उर्दू शायर का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो इनका जन्म आप देख सकते हैं नाम में ही क्या लगा हुआ है, राहत इंदौरी, यानी इनका जन्म इंदौर में हुआ था। और इंदौर कहाँ पड़ता है? तो इंदौर पड़ता है एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। राहत इंदौरी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था। कौन सा शहर था? तो ये इंदौर के थे। इनका भी निधन हुआ है। इनका निधन कब हुआ है? तो इनका निधन 11 अगस्त 2020 को हुआ है। 11 अगस्त 2020 को मशहूर उर्दू शायर राहत इंदौरी का निधन हुआ। इनकी कुछ रचनाएं भी है, आइए मैं वो भी बता देता हूँ क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं हैं। इनकी कुछ रचना है जो है, पहला है नाराज, दूसरा है चांद पागल है, अगला है 2 कदम और सही, और एक और है मेरे बाद। ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मेरे बाद पूछ देगा, मेरे बाद किसकी रचना है? तो ये मशहूर उर्दू शायर राहत इंदौरी की रचना है। या फिर 2 कदम और सही, 2 कदम और सही किसकी रचना है? तो ये भी राहत इंदौरी साहब की रचना है। चांद पागल है, ये भी राहत इंदौरी की रचना है। और नाराज ये भी राहत इंदौरी साहब की रचना है। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया डी। और इनका निधन हो गया है। कब हुआ था? तो इनका निधन 11 अगस्त 2020 को हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन दिल बेचारा के निर्देशक हैं? ऑप्शन है राजकुमार राव, करण जौहर, सतीश सुखेजा या मुकेश छाबड़ा। तो दिल बेचारा फिल्म के निर्देशक कौन है? तो ये है ऑप्शन डी मुकेश छाबड़ा। मुकेश छाबड़ा दिल बेचारा फिल्म के निर्देशक है। यहाँ आपको तस्वीर मुकेश छाबड़ा की नहीं, ये सुशांत सिंह राजपूत की है, क्योंकि इस फिल्म के हीरो सुशांत सिंह राजपूत थे और इन्हीं का अभी निधन हो गया है। तो सुशांत सिंह राजपूत का निधन कब हुआ? तो ये 14 जून 2020 को 34 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। 34 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ जब 14 जून 2020 को। इनकी पहली फिल्म, सुशांत सिंह राजपूत की पहली फिल्म थी काई पोछे, जो 2013 में रिलीज हुई थी। 2013 में रिलीज हुई थी पहली फिल्म काई पोछे। और इनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा जो 2020 में रिलीज हुई है। और
यही फिल्म दिल बेचारा का निर्देशक कौन है? तो ये मुकेश छाबड़ा है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है सरोज खान जिनका हाल ही में निधन हो गया वह कौन थी? ऑप्शन है डांसर, कोरियोग्राफर, चित्रकार या व्यंग्यकार। तो सरोज खान जिनका हाल ही में निधन हो गया वो कौन थे? तो वो ऑप्शन बी कोरियोग्राफर थी। कोरियोग्राफर थी सरोज खान। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है पंडित जसराज को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? किसको? पंडित जसराज को पद्म विभूषण कब प्रदान किया गया? इसके ऑप्शन है 2000 ईस्वी में, 2001 में, 1999 में या 1998 में। तो कब इनको दिया गया था? तो इनको ऑप्शन ए 2000 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। इनका निधन 17 अगस्त 2020 को हो गया। पंडित जसराज का निधन 17 अगस्त 2020 को हो गया था। ये शास्त्रीय गायक थे। पंडित जसराज एक शास्त्रीय गायक थे और इनका भी निधन 17 अगस्त 2020 को हो गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन ऋषि कपूर की पहली फिल्म थी? ऑप्शन है बॉबी, मेरा नाम जोकर, अमर अकबर एंथोनी और बॉडी। तो ऋषि कपूर की पहली फिल्म कौन थी ये हमें बताना है और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बॉडी। ऑप्शन डी बॉडी, सॉरी ऑप्शन बी मेरा नाम जोकर इनकी पहली फिल्म थी। ऑप्शन बी मेरा नाम जोकर और आखिरी फिल्म थी दी बॉडी। आखिरी फिल्म दी बॉडी थी जो 2019 में रिलीज हुई थी इनका। ठीक है, और इनका निधन कब हुआ? तो ये इनका निधन 30 अप्रैल 2020 को हुआ है। ऋषि कपूर का निधन कब हुआ? 30 अप्रैल 2020 को हुआ है और इनकी आखिरी फिल्म दी बॉडी थी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 17। 7 नवंबर 2020 को जयप्रकाश रेड्डी का निधन हो गया, वह थे? जयप्रकाश रेड्डी कौन थे? इसके ऑप्शन है साहित्यकार, राजनेता, अभिनेता या गायक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अभिनेता। ये तेलुगु फिल्म के अभिनेता थे। कौन? जयप्रकाश रेड्डी। और इनकी पहली फिल्म थी, पहली फिल्म कौन थी? तो इनकी पहली फिल्म थी ब्रह्मपुत्रुदु। ब्रह्मपुत्रुदु इनकी पहली फिल्म थी और 7 नवंबर 2020 को इनका निधन हो गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 18। प्रणब मुखर्जी जिनका 31 अगस्त 2020 को निधन हुआ, भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? माने कितने नंबर के ये राष्ट्रपति थे? प्रणब मुखर्जी। इनका निधन कब हुआ? तो इनका निधन 31 अगस्त 2020 को हुआ था। ऑप्शन है 11वें राष्ट्रपति थे, 13वें राष्ट्रपति थे, 15वें राष्ट्रपति थे या 14वें राष्ट्रपति थे। तो ये हमारे देश के कैमे राष्ट्रपति थे? तो प्रणब मुखर्जी ऑप्शन बी भारत के यानी अपने देश के 13वें राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। इनका निधन कब हुआ? तो इनका निधन 31 अगस्त 2020 को हुआ था। चलिए देख लेते हैं इनके बारे में थोड़ी सा व्याख्या। इनका एग्जाम द्वारा चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। 30 अगस्त 2020 को भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ। कब? 30 अगस्त 2020 को। एक सेकंड, 31 अगस्त 30 अगस्त 2020 को इनका निधन हो गया। यहाँ गलत प्रिंटेड है, यहाँ गलत प्रिंटेड है। ठीक है, 30 अगस्त 2020 को भारत के 13वें राष्ट्रपति का निधन हुआ। जन्म पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में। 2004 में पश्चिम बंगाल के जंगीपुर सीट से लोकसभा का चुनाव इन्होंने जीता था। प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में वर्ष 2012 से 2017 तक पद पर रहे। 2012 के राष्ट्रपति चुनाव में इन्होंने पीएम संगमा को हराया था। आगे देख लेते हैं। प्रणब मुखर्जी के निधन पर भारत सरकार ने 31 अगस्त से 6 सितंबर तक 7 दिवसीय राजकीय शोक घोषित किया था। आप देख सकते हैं 31 अगस्त से शोक था, यानी इनका निधन 30 अगस्त को ही हुआ था। 31 अगस्त से ये
31 अगस्त से इनका शोक घोषित किया गया और एक सप्ताह तक 7 दिवसीय राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया था। कब से? 31 अगस्त से 6 सितंबर तक। 2008 में उन्हें पद्म विभूषण, 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये आपको पूछ देगा प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न कब दिया गया था, किस वर्ष दिया गया था? तो 2019 में उन्हें भारत रत्न दिया गया था। द ड्रामेटिक डिकेड, द कोलिडेशन ईयर्स प्रणब मुखर्जी की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। एग्जाम द्वारा चैनल पे अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है उसे भी दबा ले, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एग्जाम द्वारा चैनल पे आपको मैथ, जीके और रीजनिंग के वीडियो मिलेंगे। साथ ही आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी के माध्यम से जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप हमसे डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं हमें। आप इसी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।